हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हो? सब बढ़िया हो? एकदम चंगा, सब बढ़िया लगता है। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो जो है वो होगा वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में। अभी तक हमने पढ़ रहे वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं पूरा का पूरा डिटेल्स में कर लिया। आज हम करेंगे वेक्टर को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो जनरल जो रियल नंबर मल्टीप्लिकेशन जैसे 2 × 3 6 ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है शुरू करते हैं। हेडिंग लगा लो, कॉपी और पेन निकाल के। तो आज का हेडिंग है वेक्टर मल्टीप्लीकेशन। वेक्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो देखो ध्यान से, वेक्टर को तीन तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तीन तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कोई एक स्केलर है, कोई एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना, स्केलर क्वांटिटी को जब हम एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो एक वेक्टर ही मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, क्या बोला मैंने, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा। एग्जांपल भी दिखा देता हूं। ठीक है, एग्जांपल भी दिखा देता हूं। सपोज एक वेक्टर है ए, कोई एक वेक्टर है ए। ठीक है, एक वेक्टर है ए, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है ऐसा है एक वेक्टर कि आई कैप प्लस जे कैप, इस तरह का एक वेक्टर है। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, और जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन। सो ए वेक्टर ये है, और एक स्केलर क्वांटिटी है बी इज इक्वल टू 3। ठीक है, और कोई बोले कि अब तुम बी ए निकाल के दिखाओ, बी ए निकाल के दिखाओ। पी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और ए क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 3 टाइम्स कौन सा, आई प्लस जे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 3i प्लस 3j। एकदम सिंपल है। तो ये क्या, ये भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें भी आई कैप, इसमें भी जे कैप है। आई कैप जे कैप इसमें डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब ये जो बी ए आया, मतलब स्केलर इनटू वेक्टर क्या है, स्केलर इनटू वेक्टर। ये बी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। और ये ए क्यों वेक्टर है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, आई कैप जे कैप, मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों है, ये एक प्लेन में है। ठीक है, तो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिला, एक वेक्टर मिला। तो ये एक पहला मल्टीप्लिकेशन इस तरह से होगा कि एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा वेक्टर। और कितना वेक्टर आएगा, उतना टाइम्स ही वेक्टर आएगा, मतलब वेक्टर जो होगा वो कितना होगा, उतना टाइम्स, जितना टाइम्स हमने इसको मल्टीप्लाई किया है। ये बहुत आसान है, ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मल्टीप्लिकेशन है कि वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करो, वेक्टर को एक वेक्टर से मल्टीप्लाई करें, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो देखना तब हमारे पास आएगा एक स्केलर। ये एक रूल है, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको स्केलर मिलेगा। जैसे ध्यान से देखो, एक फोर्स है, फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट है एस। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिला के क्या मिलता है हमको, 9 में पढ़ा होगा, वर्क मिलता है। ये हमको पता है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलता है, वर्क मिलता है। तो वेक्टर इंटू वेक्टर, फोर्स और हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिला, एक स्केलर मिला। क्या मिला, वर्क मिला, वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरह के मल्टीप्लिकेशन को, जिसमें वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद स्केलर आता हो, ऐसे मल्टीप्लिकेशन को हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट जो है, स्केलर प्रोडक्ट मतलब वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलेगा। ठीक है, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पे साइन, मल्टीप्लिकेशन साइन में लिखा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन, जो जनरल मल्टीप्लिकेशन साइन होता है, ऐसा हम यूज नहीं करते। यहाँ पे हम यूज करते हैं, एक डॉट लगा देते हैं, दोनों के बीच में एक डॉट लगा देते हैं, और बोलते हैं, पढ़ते कैसे इसको, मल्टीप्लाइड नहीं पढ़ते। अभी जैसे मैंने बोला कि एफ मल्टीप्लाइड बाई एस बोला, लेकिन मल्टीप्लाई तो किया, ठीक है, लेकिन हमें ऐसे नहीं बोलना है। इसमें बोलना है, डॉट लगा के बोलना है कि एफ डॉट एस इज इक्वल टू डब्ल्यू। हमने मल्टीप्लाई ही किया है, लेकिन वो जनरल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये अलग टाइप का मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से स्केलर आ जाता है। जैसे फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करने से वर्क आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में हमें क्या मिला, स्केलर, इसलिए इसका नाम रख दिया स्केलर प्रोडक्ट। और इसके बीच में हमने जो ऑपरेटर यूज करना है, वो मल्टीप्लिकेशन साइन यूज नहीं करना है, वो करना है डॉट का एक डॉट लगा देना है, बस इसका नाम हो गया। तो फिर इसको हम ऐसे बोलते हैं, इस प्रोडक्ट को हम, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं।
ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया है डॉट प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है? डॉट ऑपरेटर यूज किया है। एक डॉट यूज किया है एज एन ऑपरेटर। एक ऑपरेटर, कौन ऑपरेटर कर रहे हैं यहाँ पे? डॉट को यूज किया है एज एन ऑपरेटर। ठीक है, तो इस तरह के मल्टीप्लीकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ये दूसरा तरीका हो गया। नंबर तीसरा है कि किसी वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देना तो हमें आंसर भी एक वेक्टर ही मिलेगा। वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा? वेक्टर ही मिलेगा। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं कि फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें मिलेगा एक, क्या मिलेगा? टॉर्क मिलेगा। टॉर्क, ध्यान से देखिए, ये टॉर्क नहीं सुना होगा, बस सुने आएगा, टाइम आएगा तो सुनोगे। ठीक है, सब लोग आप लोग सुनोगे इसको। अभी इतना समझ लो कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? वेक्टर। फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं, मल्टीप्लाई करने से क्या मिला? टॉर्क मिला। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इस तरह के मल्टीप्लीकेशन में जिसमें वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर ही आंसर आता है, ऐसे को हम वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। और यहाँ पे जैसे हमने डॉट ऑपरेटर यूज किया था, यहाँ पे डॉट ऑपरेटर नहीं, यहाँ पे क्रॉस ऑपरेटर। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन नहीं, इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलना है हमको। मल्टीप्लाई साइन तो मल्टीप्लीकेशन का ही लगाया है, लेकिन हमें नहीं बोलना है। लेकिन क्या बोलना है? इसको क्रॉस बोलना है। क्रॉस, एफ क्रॉस एस मतलब वेक्टर क्रॉस वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर। वेक्टर को जब वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? हमको वेक्टर मिलेगा। कैसे मल्टीप्लाई किया? जैसे फोर्स को हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला? टॉर्क मिला। टॉर्क क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और यहाँ पे ऑपरेटर क्या यूज होगा? क्रॉस यूज होगा। इसलिए इसका नाम पड़ गया, इसलिए इसका नाम है क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। 3 तरीके से वेक्टर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हमने एक ओवरऑल एक आइडिया दे दिया कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, या वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, और स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, और स्केलर और वेक्टर को प्रोडक्ट करने से क्या होता है। एक ओवरऑल आइडिया मिल गया। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इसके बारे में बताऊंगा। ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मैं सिर्फ आज के वीडियो में इस वाले के बारे में बात करूंगा कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे स्केलर। मतलब आज का हेडिंग होगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट आज का हेडिंग होगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट आज का हेडिंग होगा हमारा डॉट प्रोडक्ट। तो हमारा आज का हेडिंग, अभी हेडिंग क्या लगाएंगे? डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं? तो सपोज हमने लिख दिया कि लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स। लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। ध्यान से देखो, इसको लिखते कैसे है। आज हम पूरा का पूरा इसको डिटेल में सीखेंगे कि लेट ए एंड बी बी टू वेक्टर्स। ए और बी क्या है? 2 वेक्टर्स है। और इनको प्रोडक्ट करने के बाद क्या आएगा हमारा आंसर? एक स्केलर आएगा। मतलब हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो ए एंड बी, तो ए डॉट बी दैट इज ए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी, इसका फॉर्मूला बन गया एक कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ए बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? थीटा इज स्मॉल एंगल। ये एंगल जो है ना वो स्मॉल होता है। स्मॉल एंगल बिटवीन ए एंड बी। ध्यान से देखना, ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक स्मॉल एंगल है थीटा। ठीक है, तो इस तरह से हम ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। ठीक है, मैथमेटिकली इसका हम ज्यादा मैथमेटिकली बात नहीं करेंगे। हम इसका बस हमारा कंसेप्ट की जरूरत है कि हमको इसको कैसे यूज करना है। हमें यूज करना है फिजिक्स में, तो हमें ये सीखना है कि ए डॉट बी को हमें क्या लिखना है? ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या चीज है? ए और बी के बीच में एंगल है। मतलब ऐसे सोचो कि ये ए है, ये ए वेक्टर है, और ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, और इसके बीच में ये वाला एंगल, और एंगल जो है कैसे लेना है? हमेशा जो है ए से बी, जिधर से जहां पहला होगा ये ए से बी, तो ए से बी की तरफ एंगल जो होगा वो यहाँ पे कैसे होगा? इधर से इधर की तरफ थीटा।
ठीक है। अगर यहीं पे मुझे लिखना होता कि B डॉट ए, ध्यान से देखो, अगर मुझे लिखना होता B डॉट ए तो क्या करते, हमें B से A की तरफ इधर नहीं आते, हम ऐसे ऐसे नहीं लेते, क्लॉकवाइज नहीं लेते, क्योंकि पॉजिटिव एंगल लेना है तो हमेशा क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज ही घूमते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हमको ऐसे घूम के आना पड़ता है। तो ठीक है, तो क्या होगा ये बी ए कॉस कितना होगा कॉस। अब बी और ए के बीच में एंगल कितना है, थीटा है क्या, नहीं, ए और बी के बीच में, ए से बी के बीच में एंगल थीटा है, लेकिन बी से ए के बीच में ये थीटा नहीं है। ध्यान से देखो कितना है, ये पूरा का पूरा 360 है, उसमें से ये थीटा माइनस कर दो तो ये मिलेगा, मतलब ये हो गया बी ए कॉस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ठीक है, 360 माइनस थीटा। ध्यान से देखो, तो इसको हम 360 माइनस थीटा को हम अल्टीमेटली हम cos थीटा लिख सकते हैं। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है कि cos ऑफ 360 माइनस थीटा इज cos थीटा, ठीक है। तो हमें एक चीज देखने को मिला कि a डॉट बी हमें मिला ए बी कॉस थीटा, और b डॉट ए करने से बी ए कॉस थीटा मिला। बी ए कॉस थीटा का मतलब तो ए बी कॉस थीटा है, क्योंकि a और b क्या है, मैग्नीट्यूड, सिर्फ वैल्यू है। तो आगे लिखे पीछे लिखे, 2 इंटू 3 लिखे, 2 इंटू 3 लिखे या 3 इंटू 2 लिखे, अल्टीमेटली आंसर तो वही होगा, सेम होगा। सो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए मिल गया। तो एक प्रॉपर्टी भी है इसका एक प्रॉपर्टी है, डॉट प्रोडक्ट का एक प्रॉपर्टी है कि a डॉट बी करो या b डॉट ए करो, बात एक ही है, ठीक है। इसको हम कौन सा प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। तो a डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का ये एक प्रॉपर्टी है कि a डॉट बी करो तो b डॉट ए मिल जाएगा, ठीक है। दैट इज a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट ए। अब देखते हैं थोड़ा आगे, ध्यान से इसको पोज करके नोट कर लेना है, ठीक है, पोज करके इसको नोट कर लेना है। एकदम बेसिक चीजें बताऊंगा, ज्यादा मैं डीप जाने का जरूरत नहीं, बेसिक चीजें बता दूंगा जो हमें पूरा का पूरा फिजिक्स में काम चल जाएगा हमारा, ठीक है, पूरा का पूरा, और पूरा का पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट भी दे दूंगा। तो अभी बात करते हैं कि अगर कोई तीन वेक्टर ए, ऐसे लिखा है ए डॉट बी प्लस सी, ए डॉट बी प्लस सी को हम ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब एक वेक्टर प्रोडक्ट जो डॉट प्रोडक्ट है या स्केलर प्रोडक्ट है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना कि ए को बी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ए को सी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई करके इसको मल्टीप्लाई करके आंसर जो आएगा वही ए डॉट बी प्लस सी को करके भी वही आंसर आएगा, सी, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गया, ये एक कौन सा रूल फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब बात करेंगे हम, देखो अब कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल से पहले थोड़ा यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या है, ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स में ये एक्स एक्सिस में हम आई कैप रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप क्या है, आई के ऊपर टोपी पहना दिया, ठीक है, आई को टोपी पहना दिया, तो आई कैप क्या है, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो पता है, यूनिट वेक्टर तो मैंने बताया, यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। उसके बाद इधर जे कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। यहां पे मैं लिख देता हूं क्या क्या है। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस में। जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो जब ये यूनिट वेक्टर्स का या फिर इन ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहते हैं इन्हें, इनको जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा इसका आंसर, तो ध्यान से देखो। तो आई डॉट आई करना है हमको, ठीक है, आई डॉट आई करेंगे तो क्या मिलेगा, आई क्या है, आई का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, आई का मैग्नीट्यूड क्या है, यूनिट वेक्टर है ना, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, ठीक है। आई का यूनिट वेक्टर है, यूनिट मैग्नीट्यूड 1 इंटू 1, ठीक है। उसके बाद कॉस एंगल कितना है दोनों के बीच में, आई मतलब सेम ही है ना, सेम ही चीज है, एक ही डायरेक्शन में एक ही चीज है, तो एंगल कितना होगा, 0,
ठीक है, 0। सो अल्टीमेटली क्या मिला, 1 इंटू 1 मतलब 1 और cos 0 मतलब 1 हो गया। तो i डॉट आई इज इक्वल टू 1 मिला। ये मैंने क्यों लिखा, ये क्यों लिखा अभी तो थोड़ा पहले बताया कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये होता है, ये होता है। ये a और b क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन a एंड b। तो यहाँ पे हमने क्या किया, i डॉट आई किया, तो i का मैग्नीट्यूड 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, i का मैग्नीट्यूड 1, तो 1 इंटू 1 cos 0, एंगल बिटवीन i एंड i और i के बीच में एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। सो i डॉट आई इज इक्वल टू 1। इसी तरह से अगर हम लिखे तो j डॉट जे, जे कैप डॉट जे कैप क्या आएगा 1, k कैप डॉट k कैप क्या आएगा 1, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमको क्या मिला कि सेम वेक्टर हो, अगर एक ही तरह का वेक्टर हो, एक ही वेक्टर जैसे a डॉट a तो इज इक्वल टू क्या आएगा 1, ठीक है। सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सेम वेक्टर को, वेक्टर दोनों ही वेक्टर है, सेम वेक्टर को सेम वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा 1 होगा, ठीक है। ये याद रखना है। उसके बाद ये फॉर्मूला भी है, इसको लिख के रखो, इसको फॉर्मूला लिख लेना है, नोट कर लेने का। आई डॉट आई इज इक्वल टू 1 होता है, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1। उस तरह से अभी हम बात करेंगे आई डॉट जे। अब आई डॉट जे करेंगे, आई डॉट जे, आई और जे के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री है, दिख ही रहा है ना, आई इधर है, जे इधर है, आई और जे के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। सो आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या होगा, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, कॉस कितना, कॉस दोनों के बीच में एंगल कितना है 90, कॉस 90 कितना होता है 0, तो 1 इंटू 1 1 और cos 90 0 मतलब 0। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू क्या मिला 0। इसी तरह से अगर जे डॉट, ध्यान से देखो, अगर जे डॉट के करना हो, जे डॉट के करना हो, इसके बीच में तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो जे डॉट के इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर के डॉट आई इज इक्वल टू भी 0 होगा, ठीक है। आई डॉट जे या जे डॉट आई, बात तो एक ही है, थोड़ा पहले बताया कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो आई डॉट जे इज इक्वल टू 0 होगा तो जे डॉट आई भी 0 होगा, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 होगा तो के डॉट जे भी 0 होगा, के डॉट आई इज इक्वल टू 0 होगा तो आई डॉट के भी 0 होगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे देखो, तो सेम के साथ ऑर्थोगोनल वेक्टर से क्या है, सेम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और किसी और के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0, किसी और के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूलास याद रखने हैं, ये एक फॉर्मूला है और ये तरीका भी है कैसे याद रखने का। तो इस फॉर्मूला को अगर याद रख लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा, न्यूमेरिकल्स का काम चल जाएगा, ठीक है। नोट कर लो, इसको नोट कर लो, दिख रहा है, ठीक है, नोट कर लो, इसको नोट कर लो, रब कर देता हूं, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। देखिए इसको नोट कर, अब न्यूमेरिकल्स करेंगे, तो चीज और क्लियर हो जाएगा। तो आज हम डॉट प्रोडक्ट का पूरा डिटेल्स में हमने खत्म करना है, ठीक है। तो बात करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स की, क्वेश्चन ले लेता हूं। तो जैसे फोर्स दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, एक फोर्स दिया हुआ है और ये फोर्स कांस्टेंट है। ये फोर्स क्या है, एक कांस्टेंट फोर्स है, स्पेस में लग रहा है, कहीं पे किसी स्पेस में लग रहा है, आई जे के तीनों है, मतलब स्पेस में लग रहा है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट है, उसको डिस्प्लेस कर रहा है, और तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट सपोज हो रहा है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, आई प्लस जे प्लस के। तो बोलेगा कि इस वर्क निकाल के दिखाओ, कितना वर्क डन हुआ, फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स इतना है, डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा। डिस्टेंस होता तो ऐसा नहीं होता, डिस्टेंस होता तो 1 2 3 4 कुछ वैल्यू लिखा होता। तो इसलिए मैंने बोला कि फोर्स लगाया हमने किसी चीज पे, मतलब मान लो कि ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स इतना लगाया F, तो इसका डिस्प्लेसमेंट D हो गया, ठीक है। मतलब मैं जरूरी कि इधर ही हो, कहीं भी हो सकता है, तो बात है कि फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क कितना हुआ, तो वर्क निकालना है। वर्क कैसे निकलेगा, वर्क इज इक्वल टू कितना होता है F डॉट S, क्योंकि वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर, तो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है, एक स्केलर लाना है। तो क्या करेंगे हम, डॉट प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो डॉट प्रोडक्ट करना है, तो F का वैल्यू कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k,
ठीक है, लिख दिया फोर्स को, डॉट डॉट लगा दो। डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे इसको डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, हो गया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है। इसको कैसे करेंगे, अब देखो ध्यान से, मतलब एकदम किसी को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता तो कैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो पहले 2i कैप लिख, 2i कैप लिख लिया, डॉट लगा दो। मल्टीप्लीकेशन की जगह 2i कैप लिख दिया, डॉट मल्टीप्लीकेशन की जगह क्या होगा, डॉट होगा, तो डॉट i प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये पहला हो गया। प्लस है, प्लस लिखो, प्लस है ना, यहाँ पे प्लस लिखा, 3j लिखो, 3j लिख दिया, डॉट लगा दिया, क्या होगा, i प्लस जे प्लस के। ठीक है, ये लिख दिया। फिर क्या है, प्लस है, प्लस लिखना है हमको, प्लस 4k है, लिख दिया, ब्रैकेट में डॉट लगा के, ब्रैकेट में कौन होगा, ये i प्लस जे प्लस के। ये तो पता ही है ना, ऐसा अगर मल्टीप्लिकेशन होता तो ये एक चीज ये तीनों के साथ मल्टीप्लाई होता है, प्लस ये एक चीज तीनों के साथ, ये तीनों के साथ, ये लिखा हमने। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इसके साथ, तो 2i आई मिलके i डॉट आई होगा, डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे क्या है, डॉट साइन की होगी, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। फिर क्या है, प्लस 2i डॉट जे प्लस 2i डॉट के, ध्यान से देखो, ठीक है ना, प्लस प्लस, अब इसको करना है 3j डॉट आई, जे डॉट आई, ठीक है, प्लस 3j डॉट जे प्लस 3j डॉट जे डॉट के, ये तो मिल रहा है। ठीक है, प्लस फिर क्या मिल रहा है, फिर इसको इसके साथ 4k डॉट आई प्लस 4k डॉट जे प्लस फिर क्या मिल रहा है, 4k डॉट के। ये इसमें सबको कंफ्यूजन होता है, तो अभी हम इसको लेंदी कर रहे हैं, बाद में हम शॉर्टकट तरीका बता दूंगा कैसे करना है, एक ही लाइन में हो जाएगा, देखने का कुछ जरूरत नहीं। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे अभी थोड़ा पहले पढ़ा कि आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, आई डॉट जे क्या होता है 0, आई डॉट के क्या होता है 0, तो मैंने बताया ना कि सेम सेम के साथ 1 होता है, बाकी के साथ क्या होगा 0 होगा, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया। फिर जे डॉट आई ये भी 0 होगा, तो ये भी 0, जे डॉट जे ये 1 होगा, ये रहेगा, जे डॉट के ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये रहेगा, मतलब रहेगा कौन कौन, ये चला गया, 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 ये चला गया। ठीक है, ये 0 हो गए, क्यों 0 हो गए, क्योंकि ये आई डॉट आई है 0, आई डॉट जे है 0 होगा, आई डॉट के है 0 होगा, जे डॉट आई है 0 होगा। ठीक है ना, उसके बाद जे डॉट के है 0 होगा, के डॉट आई है 0 होगा, के डॉट जे है 0 होगा, अभी थोड़ा पहले लिख के दिया था मैंने। सो बचा क्या, बचा 2, आई डॉट आई तो 1 होता है तो 2, फिर क्या बचा यहाँ पे, और क्या है, और क्या, ये 3 जे डॉट जे मतलब 3, जे डॉट जे मतलब तो 1, और 3 into 1 3, ये 4, के डॉट के क्या होता है 1, तो 4 प्लस 4, तो अल्टीमेटली कितना आया 3 2 5 प्लस 4 9। आंसर कितना आया, इतना बड़ा मेहनत किया, इतना मेहनत किया और आंसर क्या आया 9। क्या आएगा, वर्क है ना, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल, सो 9 जूल। ठीक है ना, अब यहाँ पे एक तरीका है, यहाँ पे देखो एक टेक्निक है, टेक्निक क्या है कि मल्टीप्लाई करना है ना, और डॉट प्रोडक्ट में अगर इस तरह का दिया हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ सेम सेम को मल्टीप्लाई करना है, सेम सेम वाले को, सेम सेम वाले को मतलब ऑर्थोगोनल वेक्टर जो सेम सेम होगा, जैसे आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करना है, बाकी जे के क्या है उससे कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि जे और के से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 2i है और यहाँ पे i है, तो 2i और i को मल्टीप्लाई कर दो, तो i और i क्या हो जाएगा 1 और 2 का 2 रह जाएगा। फिर बाकी जे के से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, फिर यहां से ढूंढो 3j है तो है तो फिर जे के साथ, जे को जे के साथ और के को के के साथ, तो अल्टीमेटली एक ही लाइन में आंसर हो जाएगा, इतना लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक हमने न्यूमेरिकल कर लिया, पहला न्यूमेरिकल है, थोड़ा टफ लगा होगा बट और धीरे धीरे करेंगे और न्यूमेरिकल्स करेंगे और आसान हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखो बोला है क्वेश्चन नंबर 2, बोला है कि एक वेक्टर है ए, ठीक है, दिया हुआ है इसका 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप दिया हुआ है। ठीक है, बी वेक्टर दिया हुआ है, इफ लिखा हुआ बी वेक्टर i कैप माइनस m
जे कैप प्लस 4k कैप दिया हुआ है। ठीक है, यहां पे ध्यान से देखो, एक ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और दोनों को बोला है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एम का वैल्यू निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो आदमी डर जाएगा, बोलेगा अरे यार ये इतना टफ, अभी तो एम का वैल्यू कैसे निकालेंगे। आसान, देखो एकदम आसान, सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से सोचो। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और कुछ बोला है, हाँ बोला है, बोलो दोनों के बीच, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, काम तमाम। बोला है कि एम का वैल्यू निकालो, एम कहाँ है, ढूंढो, एम कहाँ है, एम का इसमें एम दिख रहा नहीं, एम यहाँ पे दिख रहा है, रहने दो। हमें क्या करना है, अब जो बेसिक चीज पता है, सॉल्यूशन, बेसिक चीज पता है, क्या पता है, बेसिक चीज क्या पता है, बेसिक चीज पता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ये होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा, थीटा कौन है, थीटा क्या था, एंगल बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे बोला है कि ए बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ए बी कॉस 90 डिग्री हो जाएगा, और cos 90 कितना होता है, 0, तो ए बी इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0, मतलब अल्टीमेटली ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या मिला, 0 मिला। क्या मिला, ए, बेसिक चीज से हमने शुरू किया ना, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है, हमें एम निकालना है, छोड़ो ना, बाद में देखा जाएगा एम क्या आता है। अब ए का वैल्यू क्या है, लिखो, ए का वैल्यू लिख देते, 2i प्लस 3j माइनस 6k, लिख दिया, डॉट आई का वैल्यू, बी का वैल्यू कितना है, आई माइनस एम जे प्लस 4k इज इक्वल टू क्या मिला, 0। और अभी टेक्निक बताया मल्टीप्लीकेशन का कि सेम वाले के साथ करना है, बाकी के साथ नहीं करना है। तो आई को आई वाले के साथ करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो 2i डॉट आई क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, रहने दो। फिर जे को जे के साथ करना है, तो 3j है और mj है, तो 3 इंटू एम 3m मिलेगा, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा, माइनस 3m मिलेगा, प्लस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। फिर किसको साथ, k को k वाला के साथ, तो माइनस 6k है, 4k है, तो कितना मिलेगा, माइनस 24 हो जाएगा, इक्वल टू 0। m का वैल्यू निकालो, अभी तो एकदम आसान हो गया ना, m का वैल्यू कितना होगा, ये देखो, इसको 2 माइनस 24 कितना होगा, माइनस 22, माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो यहां से साइड चेंज कर दो, कितना होगा, 3m इज इक्वल टू 22, सो m इज इक्वल टू हाउ मच, m इज इक्वल टू माइनस 22/3, 22/3 हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर, m का वैल्यू मिल गया। तो इस तरह से हमें न्यूमेरिकल को करना है, बेसिक चीज से स्टार्ट करना है, और अपने आप होता जाएगा, 2-4 न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने से एकदम पानी हो जाएगा। ठीक है, और करते हैं न्यूमेरिकल, देखते हैं और न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, इसको रब कर दो, नोट कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत होने से कमेंट करके बताना है, एनी प्रॉब्लम कमेंट करो, रिप्लाई दूंगा। ठीक है, रब कर दूं, रब कर देता हूं इसको, रब कर देता हूं, धीरे धीरे से रब करते रहना। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ऐसा ले लेते हैं कि हमें बोला है कि ए वेक्टर दिया हुआ है, वही आई प्लस जे प्लस के, सिंपल लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन करने में आसानी होगा इसलिए मैं सिंपल ले रहा हूँ। ए एक वेक्टर है और बी एक वेक्टर है, 2i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, आई जे के, जरूरी नहीं कि दोनों में आई जे के हो, जरूरी नहीं है, करेंगे थोड़ा दिखाता हूँ, अभी ऐसे ले लिया हमने। ठीक है, बोला है कि इसकी दोनों के बीच में एंगल निकाल के दिखाओ, फाइंड द एंगल, अब एंगल बता के दिखाओ, एंगल बिटवीन देम, दो वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, दोनों के बीच में एंगल निकाल के दिखाओ। क्या करेंगे सर, छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्यों छोड़ेंगे, देखो यहाँ पे क्या तरीका है, तरीका क्या है, बेसिक चीज, ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो हमें क्या ए दिया हुआ है, हाँ ए तो दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया है, नहीं दिया है, बी का मैग्नीट्यूड दिया है, नहीं दिया है, बी वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, थीटा दिया है, नहीं, बोला है निकालने के लिए, निकाल लेते हैं।
तो पहले क्या करेंगे हम, हमें क्या चाहिए, cos थीटा को अलग कर लेते हैं, cos थीटा, थीटा तो डायरेक्टली अलग नहीं कर सकते, cos थीटा अलग कर लेते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, a डॉट b बाई ए बी। मतलब अब हम ये यहां से क्या देख रहे हैं, यहां से हमको दिख रहा है कि हमें पहले ए वेक्टर पता होना चाहिए, मतलब ए डॉट बी वेक्टर पता होना चाहिए, ए डॉट बी मतलब ए जो दिया हुआ है उसका डॉट प्रोडक्ट पता होना चाहिए, और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। तो दिया तो सब कुछ ही है, तो ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये भी निकाल लेते हैं। तो पहले ए डॉट बी करेंगे, ए डॉट बी, तो ए डॉट बी इसको मैं यहां पे लिखता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए कितना है, आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, डॉट 2i प्लस 2j प्लस 2k लिख दिया, ये ए डॉट बी लिख दिया। अब ए क्या है, ए क्या है देखो ध्यान से, तो मैग्नीट्यूड ऐसे निकाल, देखो कोई वेक्टर दिया हुआ है ऐसे, जैसे ये वेक्टर यहाँ पे आई प्लस जे प्लस के दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, तो इसका मैग्नीट्यूड ये होगा, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं मॉड लगा के, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लगा देना है, और ये जो दिया हुआ ऑर्थोगोनल वेक्टर उसका कोएफिशिएंट देंगे, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, उसका स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या है प्लस लगाना है, प्लस लगाना, फिर इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, उसका स्क्वायर करना है, फिर इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, उसका स्क्वायर करना है, तो कितना आया 1 प्लस 1 प्लस 1 3 रूट 3। ठीक इस तरह से बी का वैल्यू, बी वेक्टर कितना है 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका, रूट लगा के 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, उसका स्क्वायर करना है, प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना होगा 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना होगा 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12, तो अल्टीमेटली कितना हुआ रूट 12 हुआ, रूट 12 इसका वैल्यू तो उनको पता नहीं, हम ऐसे रहने देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं ए का वैल्यू कितना आया रूट 3 और इसका वैल्यू कितना आया रूट 12, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आई का करना है, आई और आई का करना है, आई यहाँ पे आई है, यहाँ पे 2i है, तो अल्टीमेटली क्या होगा 2, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस लिखो, यहाँ पे j है, यहाँ पे 2j है, तो क्या आएगा 2, या फिर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो k और k को मल्टीप्लाई करेंगे, k और 2k है, बाकी को मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं, मैंने बोला ना k को i के साथ मल्टीप्लाई करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि जीरो होगा, तो डायरेक्टली जिसके साथ मिलेगा उसी के साथ करना है, k को k के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ मिलेगा मुझे, तो k को k के साथ किया तो कितना मिला 2, तो डिवाइडेड बाई रूट 3 और रूट 12 मिलके कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देता हूँ रूट 3 और रूट 12 बाद में करेंगे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, देखो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हुआ, सर ये तो एकदम आसान है, हाँ 4 प्लस 2 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रूट 3 है, रहने दो, रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, रूट 12 को क्या लिख सकते हैं, देखो 4 इंटू 3, रूट 12 को 4 इंटू 3 लिखा जा सकता है, 4 का क्या होता है स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है सर, होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो बचा क्या रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होगा 3 होगा, रूट 3 इंटू 3 क्या होगा देखो ना ध्यान से, रूट 3 बचेगा, रूट 3 बचेगा, रूट 3 इंटू 3 क्या होता है रूट 3 का स्क्वायर मतलब तो 3, रूट के साथ तो मल्टीप्लाई होता है ना 3, तो 2 इंटू 3 6 और 6 क्या हो गया 1, तो कितना मिला cos थीटा इज इक्वल टू 1, क्या मिला cos थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये भी मेरा काम हो गया क्या, नहीं हमें क्या बोला एक एंगल निकालो, मतलब थीटा निकालो, वो cos थीटा 1 कब आता है, ध्यान से cos थीटा 1 कब आता है, cos थीटा 1 कब आता है जब जीरो होता है, जब जीरो होता है, कौन जीरो होता है जब cos थीटा cos 0 में 1 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया 0 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल मिल गया थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं, और भी बहुत तरह तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, उसको ट्राई करना है, सब तो एक ही वीडियो में नहीं कर सकता, फिर भी आई विल टेल यू सो दैट यू जस्ट गो थ्रू द बुक एंड ट्राई टू डू न्यूमेरिकल्स, मोर एंड मोर न्यूमेरिकल्स, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करो, तो ये पूरा का पूरा और पूरा का पूरा रटा हो जाएगा। एक तो मैंने कंसेप्ट पूरा बता दिया, क्या कंसेप्ट है, कंसेप्ट तो पूरा बता दिया ना, आप टाइप के न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर देना है सबको, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। थैंक यू।